नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। आज हम बात करेंगे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 1 अक्टूबर 2024 को 2 बजे के शिफ्ट में हुए क्वेश्चंस के बारे में। चलिए आज आपको बताते हैं कि 2 बजे के शिफ्ट में कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। अगर अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया हुआ तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नहीं थे तो चलिए बताते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन थे जो आज सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। आज जो पूछा गया था सबसे पहला क्वेश्चन था, विंडोज में सिस्टम की सेटिंग में बदलाव किसके माध्यम से किया जाता है। सवाल आप देखिए और इसका जवाब भी दीजिए आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर अगर आप बैठे रहते एग्जाम में तो क्या देते। ऑप्शन ए है टास्क बार, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी राइट क्लिक या फिर ऑप्शन डी माई कंप्यूटर। किसके द्वारा विंडोज में सिस्टम की सेटिंग में बदलाव करते हैं। और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल। अगर आप वहां पे एग्जाम दे के आ रहे हैं तो आप अपना रिव्यू भी कर लें कि आपने किस पर ट्रिक लगाया हुआ है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखिए ये हम बार बार बताते भी हैं कि ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछता ही है, डॉक्यूमेंट फाइल को कैसे बंद करते हैं। और इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी कंट्रोल डब्ल्यू। आप भी अपना चेक कर ले कि आप क्या लगाते। और जो लोग आज एग्जाम दे के आए हैं वो भी अपना देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर आपने ट्रिक करके वहां पे आया हुआ है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ जो बेल्ट्रॉन सीबीटी एग्जाम में पूछा था 2 बजे के शिफ्ट में। एमएस वर्ड 2016 में थीसॉर्स किस टैब के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है रेफरेंस टैब, ऑप्शन बी है रिव्यू टैब, ऑप्शन सी है व्यू टैब या फिर ऑप्शन डी है मेलिंग टैब। इसमें आपको बताना है कि थीसॉर्स ऑप्शन जो होता है ये किस टैब में आता है। देखिए इस जो ऑप्शन का प्रयोग करते हैं हम लोग वो करते हैं सिनोनिम्स के लिए। जैसे किसी वर्ड का पर्यायवाची शब्द आपको काउंट निकालना होगा एमएस वर्ड में तो हम लोग सिनोनिम्स के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं और ये होता है आपके रिव्यू टैब में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी रिव्यू टैब। क्वेश्चन नंबर 4 था, मेल मर्ज में कौन सा शॉर्टकट डॉक्यूमेंट मर्ज को संचालित करता है। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा हुआ था। और आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर शॉर्टकट कौन सा है जो डॉक्यूमेंट मर्ज को संचालित करता है। ऑप्शन ए था अल्ट प्लस एम प्लस एस, ऑप्शन बी है देख लीजिए ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। और जिन्होंने आज एग्जाम दिया है उनके लिए तो ये वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का जवाब सही देकर के आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्ट प्लस एम प्लस एस। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए अल्ट प्लस एम प्लस एस। क्वेश्चन नंबर 5 था, इनमें से किसे लो लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। आज के एग्जाम में ये पूछा हुआ था सवाल, तो आप देखिए इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है पाइथन, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी विजुअल बेसिक या फिर ऑप्शन डी फोर्ट्रान। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ भी बताइए और चेक कीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि ये बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 1 अक्टूबर 2024 को 2 बजे के शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मुश्किल से खोज के लाया गया है आपके लिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर एग्जाम से जुड़ी हुई अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे रेगुलर शाम को 7 बजे। तो आज का ये राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्ट्रान। फोर्ट्रान इसमें एक हाई लेवल लैंग्वेज है और बाकी सभी आपको सॉरी फोर्ट्रान एक लो लेवल लैंग्वेज है और बाकी यहाँ पर जो आपको 3 ऑप्शंस दिख रहा है ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी फोर्ट्रान। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सेल में सेलेक्टेड सेल के चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। ये आज के क्वेश्चन में पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। ऑप्शन ए था इसका आउटसाइड बॉर्डर, ऑप्शन बी ऑल बॉर्डर, ऑप्शन सी टॉप बॉर्डर या फिर ऑप्शन डी नो बॉर्डर। इनमें से किसका प्रयोग सेल के चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए किया जाता है। और इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी ऑल बॉर्डर। अगर आपको भी पता होगा तो आप हमारे साथ क्वेश्चन पूछने के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए, उसके लिए हम आपको टाइम भी देंगे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम में पूछा हुआ था वो ये था, पावर पॉइंट में स्लाइड की फॉर्मेटिंग पहले की गई होती है। कौन सा, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिख रहा है, आपको बताना है कि इनमें से किसमें स्लाइड की फॉर्मेटिंग पहले से की गई होती है। ऑप्शन ए है नॉर्मल, ऑप्शन बी स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन सी स्लाइड मास्टर या फिर ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर में स्लाइड की फॉर्मेटिंग पहले से की गई होती है, इसमें केवल आपको टेक्स्ट टाइप कर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेल के किस मेनू या टैब में ऑटो करेक्ट ऑप्शंस आता है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और यहाँ बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो गए थे जब ये क्वेश्चन पूछा था। तो बहुत लड़कों ने बताया कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। अगर आपको भी नहीं पता है, आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं पता है तो आज आप जान जाएंगे। ऑटो करेक्ट ऑप्शन एक्सेल के फाइल मेनू में प्रूफिंग के अंतर्गत आता है। फाइल मेनू पर जाइए,
वहां आपको प्रूफिंग दिखेगा, उसके अंतर्गत आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शंस दिखाई देगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ए, फाइल। क्वेश्चन नंबर 9 था कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल की किसे कहते हैं। ये फंडामेंटल से सवाल था जो वहां पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। कर्सर कंट्रोल की किसे कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है बैक स्पेस की, ऑप्शन बी है स्केप की, ऑप्शन सी है एरोस की, या फिर ऑप्शन डी है स्पेस की। राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्सर कंट्रोल की हम लोग एरोस की को कहते हैं। जो 4 एरो आपको कीबोर्ड में दिखाई देता है ना, लेफ्ट राइट टॉप बटन, इन चारों को हम लोग कर्सर कंट्रोल की भी कहते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 था फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। अगर आपको भी पता है तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। ये जितने भी क्वेश्चन है ये आज के शिफ्ट 2 बजे के शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है। आपको फिर से हम एक बार बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए कि आज 1 अक्टूबर 2024 को 2 बजे के शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है बेल्ट्रॉन ने कंडक्ट किया है, उसमें ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको देखना है गौर से, क्योंकि अभी आपका अगर एग्जाम बाकी है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है देखना। ऑप्शन ए है टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, ऑप्शन बी है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए, ऑप्शन सी है टेक्स्ट को कलर करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी टेक्स्ट के पीछे परछाई लगाने के लिए। राइट आंसर अभी तक आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दिया है। जिनको पता है फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है सभी लोग कमेंट कीजिए। 10 का राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। आप लोग हमारे साथ कमेंट करके भी बताइए, इससे आपकी भी प्रिपरेशन की जानकारी हम तक पहुंचेगी। तो करेक्ट आंसर होगा फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल हम लोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस टैब में होता है। आपको बताना इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए दिया हुआ है होम टैब, ऑप्शन बी है स्लाइड शो, ऑप्शन सी व्यू टैब, या फिर ऑप्शन डी है डिजाइन टैब। स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन किस टैब में होता है, आज का ये सवाल पूछा हुआ था एग्जाम में। अगर आपको पता है तो आप तुरंत इसका ट्रिक लगाइए ऑप्शन बी पर, स्लाइड शो टैब, और इसी में आपको स्लाइड सॉर्टर दिखता है जिसकी सहायता से प्रेजेंटेशन के अंदर खुले हुए सभी स्लाइड को एक साथ छोटे छोटे साइज में हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो था वो ये था एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। मर्ज एंड सेंटर आपने देखा भी होगा और आपको पता भी होगा। ऑप्शन कह रहा है सेल की हाइट को बढ़ाने के लिए, सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए, एक से अधिक सेल को आपस में जोड़ने के लिए, या फिर नया सेल लाने के लिए। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक से अधिक सेल को आपस में जोड़ने के लिए मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था ये था एमएस वर्ड में रिबन को शो हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगर आपको रिबन नहीं पता है तो जान जाइए, होम टैब या इंसर्ट टैब या पेज लेआउट किसी भी टैब को जब आप ओपन करते हैं तो उसके नीचे जिस पट्टी में आपकी सभी ऑप्शन शो करती है ना, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी ऑप्शन, इसको हम लोग रिबन कहते हैं। तो रिबन को शो हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, ये आज का क्वेश्चन था। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस F3, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F4। तो इसका करेक्ट आंसर आपको नहीं पता है तो आज आप याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस F1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके द्वारा हम लोग रिबन को शो या हाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एमएस वर्ड के किस टैब में हीडर एंड फुटर ऑप्शन मौजूद होते हैं। आप कमेंट में तब तक राइट आंसर बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग इसका राइट आंसर। हीडर एंड फुटर ऑप्शन आपने देखा हुआ है एमएस वर्ड के किस टैब में होता है, आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप बेल्ट्रॉन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। इसका करेक्ट आंसर होगा हीडर फुटर हम लोग इंसर्ट टैब के द्वारा पेज पर लेकर के आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर 15 था एक्सेल में फाइल का नाम कहां दिखाई देता है। ऑप्शन ए टास्क बार पर, स्टेटस बार पर, टाइटल बार, या फिर फाइल मेनू में। कहां दिखता है एक्सेल में फाइल का नाम। जैसे अगर कोई फाइल आप एक्सेल में बना रहे हैं, किसी नाम से सेव किए हुए हैं, तो वो कहां दिखता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइटल बार पर। किसी भी प्रोग्राम का नाम टाइटल बार पर फाइल का नाम दिखाई देता है। ये आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी शिफ्ट टाइम 2 बजे के परीक्षा में आज पूछा गया था। क्योंकि ये आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं हम लोग, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो आप तक सबसे पहले हम पहुंचाए। और हम इसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं कि आपके बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा को ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहे कि आप पास हो जाएं, सीबीटी में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था एमएस वर्ड में फाइल को प्रोटेक्ट किसके अंतर्गत करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने इसके पहले भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाया था कि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आ रहे हैं एमएस वर्ड में, चाहे एक्सेल में पूछ देता है कि किस मेनू के अंतर्गत फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप तुरंत लगाइए फाइल मेनू के अंतर्गत।
फाइल को आप फाइल मेनू के अंतर्गत तुरंत प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके अंतर्गत ये ऑप्शन आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 जो आज का पूछा हुआ था शिफ्ट टाइम 2 बजे के परीक्षा में, किस लैंग्वेज का प्रयोग कंप्यूटर हार्डवेयर से सीधे संवाद करने के लिए किया जाता है? कुछ बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया था। तो आप पहले ये जरूर जान जाइए कि आपकी शिफ्ट कौन से समय पर थी, आप कितने बजे के शिफ्ट में एग्जाम दिए हुए हैं। और ये भी आपसे हमने शुरू में ही बताया हुआ था कि ऑप्शंस की जो सीरियल है, जैसे वहां पे जो सीरियल था और हमारा सीरियल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि हम जो ए में ऑप्शन रखे हैं वहां पर डी में दिया हो, और जो हम डी में ऑप्शन रखे वहां पर ए में दिया हो। तो आपको उससे मतलब नहीं है, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन से रूबरू होना है कि कौन सा क्वेश्चन वहां पूछा हुआ था। तो किस लैंग्वेज का प्रयोग हम कंप्यूटर हार्डवेयर से सीधा संवाद करने के लिए करते हैं? और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के द्वारा हम कंप्यूटर हार्डवेयर से सीधे संवाद कर सकते हैं। ये असेंबलर का भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो आज पूछा हुआ था वो था एस रैम एंड डी रैम में किसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है? देखिए ये सवाल काफी यूनिक आ गया। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो आज आपको हम बताएंगे कि किसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, ताकि आपके समय में जब ये सवाल पूछे तो आप बिना समय गवाए इसका आंसर ट्रिक करके आ जाए। ऑप्शन ए है एस रैम, ऑप्शन बी डी रैम, ऑप्शन सी बोथ आर इक्वल, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी का मतलब कह रहा है कि दोनों की साइज बराबर होती है। देखिए कहने का मतलब ये है कि अभी आपके पास समय कम है, आपको एग्जाम प्रिपरेशन, अगर आप केवल रिपीटेड क्वेश्चंस को देख ले जो रेगुलर पूछ रहे हैं, तो इसने से भी आप अपनी सीबीटी को क्लियर कर सकते हैं। अभी भी ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको। आप केवल क्वेश्चंस को देखिए, हमारे चैनल पर रेगुलर जो वीडियो अपलोड होते हैं इन सभी क्वेश्चंस को तो जरूर देखिए, क्योंकि हम केवल एक छोटा सैंपल लेके आते हैं 10 20 50 क्वेश्चंस का, जो आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं मैच करने के लिए। तो हमारी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको बहुत कम समय में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और यहां से आप अपनी सीबीटी को क्लियर भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एस रैम। करेक्ट आंसर होता है स्टैटिक रैम। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम की स्टोरेज कैपेसिटी डायनेमिक रैम से ज्यादा होती है, इतना याद रखिएगा। आज का जो अगला क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे पूछा था इंक्रीज डेसिमल का सिंबल कौन सा है? इंक्रीज डेसिमल का सिंबल कौन सा है? देखिए यहाँ पर 4 सिंबल बने हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में सिंबल देख करके और बता दीजिए कि इंक्रीज डेसिमल का सिंबल कौन सा है। ये एक्सेल में आता है ऑप्शन। तो आपके पास फिगर बना हुआ है, इसमें हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक्सेल का होम टैब देखा होगा तो आप इसका जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका राइट सिंबल कौन सा है। इंक्रीज डेसिमल का मतलब होता है दशमलव के बाद अगर किसी सेल में कोई अंक लिखा है, उसमें दशमलव लगा है, तो दशमलव के बाद ये एक एक जीरो को इंक्रीज करता है, इट मीन बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए किसी सेल में आप 10 लिखे हुए हैं, 1 0 10, तो आप इंक्रीज डेसिमल पर क्लिक करेंगे तो दशमलव के बाद एक एक जीरो उसमें बढ़ते चला जाएगा। और अगर हम यही डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करेंगे तो एक एक जीरो क्या होगा, कटते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है इंक्रीज डेसिमल का सिंबल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है एरो के द्वारा कि डेसिमल दशमलव के बाद एक एक जीरो यहां से बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सेल में A1 से लेकर E10 के बीच कुल कितने सेल होंगे? एक्सेल आप वर्कशीट देखे हुए हैं, वर्कशीट में ABCDEF होता है ऊपर, जिसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि A1 से लेकर के और E10 तक, अगर आप वर्कशीट देखे हुए हैं तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, या फिर इसको आप रफ कॉपी पर भी बना के दे सकते हैं कि A1 से लेकर के और E10 तक। तो ये हो जाएगा 10 तक। और इसमें बताइए आपको कितने सेल होते हैं, ये आपका 10 तक रहेगा। इसमें आपको बताना है कितने सेल होते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आपको समय दिए हुए हैं 10 सेकंड इसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना है, और ऐसे रेगुलर एक क्वेश्चन आ जा रहा है, तो इसके बीच में आपको बताना है कि कितने सेल होंगे। कमेंट बॉक्स में तुरंत सभी लोग आंसर बताइए। ये क्वेश्चंस जो एक्सेल चलाए होंगे वो बहुत जल्दी बता देंगे। ऐसे आपको 10 खींच लेना है रफ कॉपी पर, और उसमें देखना है कि कितने सेल हो रहा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 50। करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का बी। तो ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में 1 अक्टूबर 2024 को 2 बजे के शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपके क्वेश्चंस मैच कर रहे हो एग्जाम में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दें ताकि हम और भी बेहतर कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।